पहली बात तो देश की आजादी के बाद पूरे देश में एक संविधान लागू हुआ है जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। और राम भद्राचार्य जी इस प्रकार का अनर्गल बयान देने के आदि। मनुस्मृति केवल एक वर्ग की व्यवस्था पोषक है। मनुस्मृति देश का संविधान नहीं था, मनवादी व्यवस्था का संविधान था, भेदभाव का संविधान था, जात पात छुआछूत ऊंच नीच का संविधान था। देश को बांटने का एक ऐसा जहर भरा वो साहित्य था जिसमें रग रग पर समाज को बांटने, जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव करने का अधिकार दिया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से मित्र देश नेपाल में घटना घटी है वो अत्यंत दुखद भी है। इसके पहले इसी प्रकार की घटना लंका में घट चुकी है, बांग्लादेश में घट चुकी है, पाकिस्तान में घट चुकी है। भारत के चारों ओर इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं। इसलिए भारत में भी जो आज धर्म और जात के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, आज सरकार ही अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। अधिकारी मनमाने पद पर उतारू हैं, देश बेचा जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका चरम ही नेपाल, लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी घटना ही से होती है। इसलिए भारत को इससे सावधान रहना चाहिए और समय रहते सरकार को नमस्कार दोस्तों, मोनी मौर्य न्यूज इस चैनल में प्रकार आप की सभी का स्वागत नीति अपनानी चाहिए दोस्तों। जिससे कि इस समाज वीडियो में देखिए मनुस्मृति अभद्राचार्य पर आंख बबूला हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हम सभी एक हैं। यहाँ दोस्तों ये भावना बनी रहनी चाहिए। क्या कुछ धार्मिक कहते उन्माद स्वामी और प्रसाद जातीय मौर्य हिंसा से नजर आ रहे हैं। बचने की कोशिश करनी चाहिए। और मनुस्मृति केवल एक वर्ग के लिए आपने थी, सुना और देखा वो मुसलमानों के लिए नहीं थी, मनुस्मृति सिखों के लिए नहीं थी, ईसाइयों के लिए नहीं थी, बौद्धों के लिए नहीं थी, जैनियों के लिए नहीं थी, वो केवल मनवादियों के लिए थी। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की राम विचारधारा भद्राचार्य को लेकर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जहर में बोलते जरूर हैं, बताएं। जहर उगलते हैं, जहर सोचते हैं। जी हाँ इसलिए दोस्तों, आपने देखा किस वो प्रकार भारतीय स्वामी प्रसाद संविधान मौर्य का अपमान संविधान के करते बारे रहते में, हैं। मनुस्मृति के हम बारे समझते में हैं सबको